बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स, हम जैसा कि आप जानते हैं बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन आजकल स्टडी कर रहे हैं और आज हम इस सिलसिले में इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 इंशाल्लाह आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, उसे समझने की और सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन स्टार्ट करें, अपना ऐलान रिपीट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। इसी तरह हमारा चैनल और लेक्चर आपको पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक कीजिए हमारे लेक्चर्स को और अपने दोस्तों और एटलीस्ट अपने क्लास फेलोज़ के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। तो आइए क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। टू बॉडीज़ वेट्स W1 एंड W2 आर प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दिया गया है और उसके ऊपर दो बॉडीज़ हैं W1 और W2 एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, और आपस में उनको एक लाइट स्ट्रिंग से, यानी लाइट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम उसका वेट कंसिडर नहीं करेंगे। तो एक स्ट्रिंग की मदद से, एक रस्सी की मदद से, अब जो भी कह लें, उनको कनेक्ट किया गया है, कोइंसाइड्स विद द लाइन ऑफ ग्रेटर स्लोप ऑफ द प्लेन। तो आइए हम साथ साथ इसको ड्रॉ भी करते जाते हैं तो हमें फिर इसका सही अंदाज़ा होगा। ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसके ऊपर दो बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। एक बॉडी हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, रख पड़ी हुई है, और दूसरी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, ये दो बॉडीज़ हैं, वेट्स इनके W1 और W2 हैं, यानी एक जैसे इनके वेट नहीं हैं, इनमें फ़र्क है। तो बॉडीज़ में भी फिर फ़र्क हो सकता है। तो ये हम यहाँ पे दो बॉडीज़ हमने बना दी हैं, फ़र्ज़ कर लें, और इनके वेट्स क्या हैं W1 और W2, वो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये पहली बॉडी है, इसका वेट हमने यहाँ से ड्रॉ किया तो ये आ गया हमारे पास। इसको हम कहेंगे W1 और इसको हम कह देंगे ये है हमारे पास W2। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये आ गया हमारे पास W1 और ये W2। ठीक है जी। अब इनके ऊपर नॉर्मल रिएक्शंस भी होंगे तो हम यहाँ पे इसके नॉर्मल रिएक्शंस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये पहला नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर ये आ गया और इधर दूसरा आ गया, ये आ गया। ये हमारे पास दो नॉर्मल रिएक्शंस आ गए। इस नॉर्मल रिएक्शंस को हम R से डिनोट कर देते हैं और इसको डिनोट कर देते हैं S से। और अब चूंकि ये बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी, इंक्लाइंड प्लेन है, तो ज़रा फिर इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी अपवर्ड होगी, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं μ1 R से। ये वाली बॉडी जो है ये भी नीचे की तरफ से रखते हुए आएगी तो इसकी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसको हम कह देते हैं μ2S। ठीक है जी। यहाँ पे दिया हुआ है द फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड द प्लेन्स बी μ1 एंड μ2, यानी R के साथ μ1 R और S के साथ हो जाएगा μ2S। अब यहाँ पे है दे आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग, तो इनके दरमियान में क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है जी।
इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों बॉडीज़ एक स्ट्रिंग की मदद से आपस में कनेक्ट की गई हैं। तो स्ट्रिंग का क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो फोर्स है नीचे की तरफ इसको कनेक्ट कर रही है, स्ट्रिंग कर रही है, खींच रही है, तनाव पैदा कर रही है। तो ये इनके अंदर एक टेंशन वाली सिचुएशन भी है। तो इस एंगल को हम क्या देते हैं, दिस इज अल्फ़ा। ठीक है जी। अगर ये अल्फ़ा है और ये 90 डिग्री है तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। और सिमिलरली फिर ये वाला एंगल भी हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये भी ये इस एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ये लिखा हुआ है, कंसीडर द टू बॉडीज़ of weights W1 and W2 placed on an inclined plane that makes angle alpha with the horizontal, T be the tension between the bodies, R and S be the normal reactions of the two bodies as shown in the figure. Mu1 and mu2 be the coefficient of friction between the two bodies and the plane. Since the system is in equilibrium, therefore by resolving the forces horizontally vertically we get the following. तो अब हम पहले दोनों बॉडीज़ को अलग अलग एक दफ़ा हॉरिजॉन्टल और एक दफ़ा वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्विंग फोर्सेस फॉर फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा, ये पहली फोर्स है μ1r और इसका एंगल क्या है अलोंग द हॉरिजॉन्टल, यानी अलोंग दिस प्लेन, तो वो हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स है ये वाला r, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। याद रहे कि यहाँ पे हम उस तरह क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साथ और वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस के साथ इक्वेट कर दें। यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो R और S है इन दोनों का हमें कोई पता नहीं कि ये क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं या वर्टिकल फोर्सेस हैं। दिस इज़ वाई वी आर यूजिंग दीज एंगल्स। ये एंगल वाले फार्मूले से मेथड से हम इनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद तीसरी फोर्स है यहाँ पे T, तो ये वाली T ये इस R से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा प्लस T कॉस ऑफ ये भी 0 डिग्री। और इसके बाद लास्ट फोर्स है इसका वेट W1। अब इसका एंगल क्या होगा, अच्छा ये जो T का एंगल है क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल है इस लाइन के साथ, इसलिए इसका एंगल 0 हुआ। अब ये वाला एंगल यहाँ तक ये तो हो गया 180 डिग्री और उसमें ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा ऐड कर दिया, तो हमारे पास W का एंगल आ गया कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और इक्विलिब्रियम की वजह से दिस विल बी इक्वल टू 0। वैल्यूज़ पुट कर दें, ये हो जाएगा μ1r cos 0 के बराबर प्लस r cos 0 cos 90 0 के बराबर प्लस t cos 0 1 के बराबर प्लस W1 और cos 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है माइनस साइन अल्फ़ा के। यहाँ पे इज इक्वल टू 0, यहाँ पे cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज
म्यू वन आर प्लस टी माइनस डब्ल्यू वन साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम t अगर निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू इन दोनों को म्यू वन आर और डब्ल्यू वन साइन अल्फ़ा, इन दोनों को इक्वेशन के राइट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस वाला इधर जाकर प्लस हो गया, डब्ल्यू वन साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू वन आर, और इसको हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब इन्हीं सारी फोर्सेस को फॉर फर्स्ट बॉडी हम विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल भी रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कॉस था उसको हम साइन कर देंगे। तो हमारे पास आएगा नाउ म्यू वन आर साइन 0 प्लस आर साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस टी साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस W1 साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर वैल्यूज पुट कर दें, म्यू वन आर साइन 0 0 के बराबर प्लस आर इंटू साइन 90 1 के बराबर प्लस टी और साइन 0 0 के बराबर प्लस W1 और साइन 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस कॉस अल्फ़ा के। यहाँ पर भी आप फार्मूला लगाएं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आप इस पे इसी रिजल्ट पे पहुँचेंगे। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे आ गया r माइनस W1 कॉस ऑफ अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। सो फाइनली यहाँ से हमारे पास r आ गया W1 कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इस r की वैल्यू हम उठा के 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट t इज इक्वल टू W1 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस म्यू वन, और r की जगह आ जाएगा W1 कॉस ऑफ अल्फ़ा, और इसको हम कह देते हैं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेम इसी पैटर्न पे ये दूसरी बॉडी का भी रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस। नाउ वी रिजॉल्व all the forces for second body। तो पहली फोर्स यहाँ पे कौन सी एक्ट कर रही है, यहाँ पे देखिए पहली फोर्स है इसके ऊपर जो एक्ट कर रही है, इसको चलो ये टी। अब ये टी, इसका एंगल क्या है, इसका एंगल यहाँ से आएगा ये वाला एंगल, ये टी, तो ये होगा माइनस 180 डिग्री। तो इसके साथ हम लिख देंगे फिर पहली फोर्स आ गई टी कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस दूसरी फोर्स है एस, और ये कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और तीसरी फोर्स है म्यू टू एस, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये इस प्लेन के साथ एक्ट कर रहा है, एंगल बन ही रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा एस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस म्यू टू एस कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस W2 कॉस ऑफ, जैसे ये वाला W1 का एंगल बना था
270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, सेम W2 के लिए भी यही एंगल बनेगा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें, t कॉस 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर प्लस s इंटू कॉस 90 0 के बराबर प्लस म्यू टू एस इंटू कॉस 0 1 के बराबर, और ये आ जाएगा प्लस W2 कॉस 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस टी प्लस म्यू टू एस माइनस W2 साइन ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस t को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा t इज इक्वल टू म्यू टू एस माइनस W2 साइन ऑफ अल्फ़ा। इस इक्वेशन को हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन्हीं सारी फोर्सेस को, ये जो यहाँ पे थी, इनको रिजॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। तो जहाँ जहाँ कॉस वहाँ अब आ जाएगा साइन। नाउ t इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस s इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस म्यू टू एस साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस W2 साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें तो यह आ जाएगा t इंटू साइन 180 डिग्री 0 के बराबर प्लस s इंटू साइन 90 1 के बराबर प्लस म्यू टू एस साइन 0 0 के बराबर, और आखिर में प्लस W2 और ये साइन 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा के एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, ये और ये तो 0 हो गए, s माइनस W2 cos of alpha is equal to 0. This implies s is equal to W2 cos of alpha, और इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुट s in 4 we get t किसके बराबर आ जाएगा, म्यू टू, और इस s की जगह W2 cos अल्फा माइनस W2 साइन अल्फा, ये वैसे ही रहा ये वाला फैक्टर, और इस इक्वेशन को हम कह देंगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 6। अब देखें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 6। इसको अगर इक्वेट करें, लेफ्ट हैंड साइड पे t है, इधर भी t है। अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशन की बराबर हों, दो इक्वेशंस की, तो उनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिखा जा सकता है। तो फिर हम लिखेंगे सॉरी, ये वाली इक्वेशन नहीं थी, ये थी हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन। तो हम इसको और इक्वेशन 6 को, इनको हम वो कर लेते हैं कंपेयर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे t है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड पे क्या है, W1 साइन अल्फ़ा माइनस
mu1 w1 cos अल्फ़ा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं w1 साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस mu1 w1 cos ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन 6 की, ये हो जाएगा mu2 w2 cos ऑफ अल्फ़ा माइनस w2 साइन ऑफ अल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं कि साइन अल्फ़ा एक तरफ कर लेते हैं और कॉस अल्फ़ा एक तरफ कर लेते हैं, यानी ये और ये इकट्ठा हो जाएंगे और ये कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, w1 साइन अल्फ़ा इसको उठा के इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, w2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब इसको लेके जाएंगे उस साइड पे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे पहले mu1 w1 cos अल्फ़ा प्लस mu2 w2 cos अल्फ़ा। अब यहाँ से हमारे पास है जी साइन अल्फ़ा कॉमन, तो ये हो जाएगा w1 प्लस w2 इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा, ये कॉमन आ गया इक्वल टू, यहाँ से कॉस अल्फ़ा हमारे पास कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं mu1 w1 प्लस mu2 w2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा, राइट। अब अगर साइन अल्फ़ा हमने निकालना हो तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू mu1 w1 प्लस mu2 w2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा नीचे w1 प्लस w2 और आखिर में बाहर आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा। दोनों साइड को कॉस अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे तो इधर वाला कॉस अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू mu1 w1 प्लस mu2 w2 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2। इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू mu1 w1 प्लस mu2 w2 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2। अब हमने मालूम करना है यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, तो वो आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स mu1 w1 प्लस mu2 w2 डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया, ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लिनेशन ही बतानी थी जो कि हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर दी। आई होप स्टूडेंट कि ये छोटा सा सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आया है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।